हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल, वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल। तो देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको असाइनमेंट दिया है, जिसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के पीवाई क्यूज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको अपने डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अपने पास कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो भी आरपीएससी एग्जाम लेती है, चाहे तुम्हारा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हो, चाहे तुम्हारा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर हो, उनके अंदर आरपीएससी ने आज तक लास्ट के सालों में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, वो अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 2022 में भी एग्जाम हुआ था, है ना, 12 अक्टूबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। आपको जो 2022 वाला पेपर है, कंप्लीटली यूट्यूब पे सोल्व करवा दिया गया है, ठीक है ना। तो जब आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप वहां से 2022 वाले सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है। और आपको एक असाइनमेंट दिया है, उसके अंदर सारे के सारे पीवाई क्यों है, तो पहले वो आप खुद से डिस्कस करेंगे। जब आपसे वो सोल्व नहीं होते हैं, तो आप आकर के ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर इसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। ओके, इसके अंदर देखो कि लगभग 60 क्वेश्चन है। उन 60 में से इतने क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 39, 40, 42, 43, 44, 45, इतने क्वेश्चन आपको मैंने उसके अंदर करवा दिए। किसके अंदर? नोट्स के अंदर ही करवा दिए। अब मैंने बहुत सारी जगह नोट्स में क्वेश्चन करवाए हैं, आपने देखा हो तो, ये आरपीएससी में आया हुआ है, ये आरपीएससी में आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो सारे क्वेश्चन अपने वहां कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा से यहाँ नहीं करवाऊंगा। ओके, यहाँ जब भी ये क्वेश्चन आएगा, मैं इनके डायरेक्टली टिक लगा दूंगा, ठीक है। इनके डायरेक्टली टिक लगा दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन आरपी नोट्स में करवाया गया है। ओके, तो हम वहां से कर लेंगे, तो यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डबल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अपने क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो अपने पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है। फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास एम, एक एम मास का पार्टिकल है, इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो कौन से ऑसिलेटर के अंदर है? एक विमीय है, सरल आवर्ती दोलित्र के अंदर है। द पोटेंशियल इज ऑफ द फंक्शन दिस, पोटेंशियल किस फॉर्म का? इस फॉर्म का, इसी फॉर्म का पोटेंशियल होता है। द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी आइगन वैल्यू इज दिस, साई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ ए इज, देखो अपने पास द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है ना, वो दे रखी है अपने को। ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है नहीं, ये अपने पास आइगन फंक्शन है। क्या ये आइगन है फंक्शन है? ओके, साई एक्स अपने को ये दे रखा है। तो अपने से इसने पूछा है कि व्हाट इज द एज, तो जो ए है ना अपने पास, इसका मान क्या होगा? देखो, जो अपने पास साई लिखते हैं ना, उसमें जो समानुपाती वाला पार्ट आता है, वो आता है माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आता है, ठीक है। और जो अल्फा होता है ना, वो आपको कितना होता है? वो होता है एम ओमेगा बाय एच कट का रूट। तो अल्फा स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर एम ओमेगा बटा एच कट। तो इसमें रख के देखो, ये आ गया माइनस का एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा एच कट स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ओके, तो फिर अपने पास कंपेयर करो इससे और इससे कंपेयर करो, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर छोड़ दो, बाकी सारा लिख दो। एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, अल्फा स्क्वायर है ना, तो एम ओमेगा बटा एच कट आएगा, है ना। तो ये कितना आएगा? ई टू पावर माइनस एम ओमेगा बटा एच कट, नीचे 2 है, ऊपर क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देख लो, ये हो जाएगा अपने पास, कंपेयर कर दो इसको और इसको। ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा अपने पास एम ओमेगा बटा 2 एच कट, है ना। तो ए का मान कितना हो गया? एम ओमेगा बटा 2 एच कट। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी, बी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट्स मेक अप ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एन आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर दिस। बी का मान क्या होना चाहिए कि जो आपका ये जो फंक्शन दिया गया है, वेव फंक्शन दिया गया है, वो क्या हो जाए? इसका एक आइगन फंक्शन हो जाए। आइगन फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? आइगन फंक्शन होने के लिए जरूरी है, ये जो आपका ऑपरेटर है, इसको आप जब अप्लाई करोगे ई टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इस पे जब भी अप्लाई करोगे ना, तो क्या होना चाहिए? ये फंक्शन तो दोबारा आ जाना चाहिए, ये फंक्शन यही आ जाना चाहिए दोबारा, और यहाँ क्या हो जानी चाहिए? एक कांस्टेंट वैल्यू आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। अप्लाई करो तो इसको क्या आएगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार करना है, तो एक बार करो, एक बार करोगे तो क्या आएगा? एक बार कर दो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, अंदर वाले का अवकलन करो तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा एक्स, ठीक है। और बी एक्स स्क्वायर का करोगे तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर का तो कुछ है ही नहीं। ओके, अब देखो, एक बार दोबारा अवकलन है, एक बार दोबारा बारह अवकलन करो, बस माइनस का 2 अल्फा कॉन्स्टेंट तो बाहर निकालो, अवकलन करो, एक्स का अवकलन एक, और ये वाला एज इट इज, है ना, यू इंटू वी के हिसाब से अवकलन होगा। पहले का अवकलन, दूसरा एज इट इज, प्लस
पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन e की पावर x का e की पावर x का करोगे तो माइनस का 2 अल्फा x। ओके, ये है माइनस का बी एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें से देखो कॉमन क्या आना है, ये का ये फंक्शन दोबारा बाहर निकालना है ना, निकाल लो ये फंक्शन बाहर, इधर क्या हो जाएगा ई टू पावर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या बचेगा अपने पास माइनस का बी एक्स स्क्वायर, तो ये रहा, यहाँ क्या बचेगा, अंदर गुणा कर दो, माइनस का 2 अल्फा प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 अल्फा स्क्वायर, 2 दूनी 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बाहर चला गया। ठीक है, इतना बचेगा। अब देखो कांस्टेंट कौन सा, ये वाला है, तो ओनली ये बचना चाहिए। इन दोनों को गायब करो, इन दोनों को गायब मतलब इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का योग 0 कर दो, क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो बी का मान कितना आ गया, 4 अल्फा स्क्वायर। तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान आपके पास आ गया 4 अल्फा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, यहाँ पे सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एल एल एक्स आर स्क्वायर। तो एल एक्स आर स्क्वायर का मान कितना होगा, ये अपने को निकाल के बताना है। ठीक है, जो आर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो निकालो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एल एक्स कोमा आर स्क्वायर का कम्प्यूटर निकालना है। ठीक है, तो ये कम्प्यूटर निकालो, कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, अपने आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये आएगा अपने पास एल एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स के साथ वाई स्क्वायर प्लस एल जेड के साथ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो करो। अब इसमें क्या होगा, एल एक्स का एक्स के साथ क्या आता है, 0 आता है, आपने देखा हो तो, देखा होगा ना, सेम का सेम के साथ 0 ही आता है, तो ये आएगा 0 प्लस इसमें क्या होगा वाई है, तो एक बार क्या होगा, इसका क्या होता है अपने पास, इसका होता है कि इसका डेरिवेटिव कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2y। इससे काम बन जाएगा क्या, इससे काम बनेगा नहीं, ये चीज यहाँ काम नहीं करती। ठीक है, वो एक्स पी एक्स वाले में काम करती है। तो ये बनेगा एल एक्स, इधर वाई बाहर निकल गया, प्लस एल एक्स वाई, इसमें वाई इधर निकल गया। इसी तरीके जेड वाला, तो एल जेड 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 इधर बाहर निकल गया, और एल जेड 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 इधर बाहर निकल गया। सॉरी, ये है एल एक्स ही, ये एल एक्स ही है। ठीक है, ये एल एक्स ही है सबके अंदर, एल वाई एल जेड नहीं है, देखो एल एक्स ही है ना, एल एक्स ही रहेगा। अब करो तो ये क्या बनता है, एल एक्स वाई है तो क्या बनेगा, जेड बनेगा, पर ये आयोटा एच कट बनेगा, है ना, तो वाई है यहाँ पे तो क्या बनेगा, जेड। यहाँ पे एक्स वाई है तो क्या बनेगा, जेड बनेगा, तो आयोटा एच कट जेड वाई, प्लस यहाँ क्या बनेगा, एक्स है जेड है तो वाई बनेगा, पर एक्स के बाद जेड आता है क्या, एक्स वाई जेड, एक्स के बाद जेड नहीं आता, इसके बाद वाई आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, तो यहाँ ये आ जाएगा माइनस का आयोटा एच कट जेड। ओके, साथ में क्या था यहाँ पे अपने पास वाई था, पहली टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म ये आ गई, ये अपने पास तीसरी टर्म, तो क्या आएगा, एल एक्स जेड है तो वाई आ जाएगा, है ना, ये लो, यहाँ पे क्या रहेगा, जेड इस साइड रहेगा, और इसका क्या बनेगा, माइनस का आयोटा एच कट अपने पास है वाई। ओके, तो इसमें देखो ये आ गया अपने पास आयोटा एच कट वाई जेड प्लस आयोटा एच कट वाई जेड वाई। ठीक है, माइनस का आयोटा एच कट जेड वाई माइनस का आयोटा एच कट वाई जेड। देखो सारे आपस में कट रहे हैं, तो क्या बन गया 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका 0, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको और कोई तरीके से कर सकते थे क्या, इसमें करोगे वाई बाहर आएगा, वाई बाहर लोगे, इस साइड है तो इस साइड आ जाएगा 2y। ठीक है, और एक्स वाई जेड बनेगा, तो ये अपने पास इतना बनता, और इस साइड इसका करोगे तो ये एक्स है जेड बनेगा, ये बनेगा माइनस का आएगा तो इधर ही जेड 2y, वाई जेड का कम्यूटेशन तो वैसे भी 0 होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई बराबर वाई जेड है, तो उससे भी हो जाएगा ये तो। एक तरीका और बताऊं इसका, एक तरीका वो भी कर सकते हो, एल एक्स कोमा एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स कोमा वाई स्क्वायर प्लस एल एक्स कोमा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है कि जिसका ये फंक्शन है ना, वो उसका डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा 2x, तो यहाँ क्या बचा x, ये एल एक्स के साथ आएगा, है ना, इधर एल एक्स कोमा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो 2y बाहर, इधर y, और एल एक्स इसका डेरिवेटिव 2z, तो 2z बाहर, इधर आ जाएगा z। ठीक है, मानक तो इनके ये तो 0 होता ही है, प्लस
एल एक्स वाई कितना होता है आयोटा एच कट जेड, ये आ जाएगा 2y। ओके, और ये हो जाएगा एक्स जेड है तो ये आएगा माइनस का आयोटा एच कट वाई जेड। ठीक है, टू साथ में है ही। अब देखो एक्स और वाई का कम्युटेशन कितना आता है, जीरो आता है, या वाई जेड का देख लो कम्युटेशन कितना आता है, जीरो आता है। तो वाई जेड माइनस का जेड वाई बराबर जीरो, मतलब वाई जेड बराबर क्या है, जेड वाई है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ गया, जीरो। ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू वन डायमेंशनल पोटेंशियल वॉल्स हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दियर वॉल्स। दो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हैं और इनके पास क्या है, इनकी दीवारों के ऊपर जो एनर्जी है वो कितनी है, अनंत है, इनफाइनाइट है। वॉल ए हैज विड्थ एल, वॉल ए जो है ना आप इसके पास कितनी विड्थ है, एल है, और वेल जो बी है ना इसके पास कितनी विड्थ है, 2l है। ये वेल नहीं आएगा, वाल आएगा, है ना, वेल आएगा। वह ए के पास तो एल विड्थ का है और बी कितनी विड्थ का है, 2l विड्थ का है। फॉर विच वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एन डज ए पार्टिकल इन वेल बी, कि बी के अंदर कौन से क्वांटम नंबर के लिए हैव द सेम एनर्जी एज पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ वेल ए। कह रहा है ए के जो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एनर्जी है ना उतनी एनर्जी प्राप्त करने के लिए बी के अंदर मान लो कोई भी पार्टिकल है तो उसका क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, या कह दो एन की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर ए के अंदर ग्राउंड स्टेट में है तो ई के ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एन स्क्र एच स्क्र बटा 8 एम स्क्र, या आपको वैसे याद रहता है तो वैसे याद रख लो, एन स्क्र वाई स्क्र एच स्क्र बटा 2 m स्क्र। ओके, तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ये एन का मान क्या रखोगे, एन का मान क्या रखोगे, देखो अपने पास एन का मान ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है तो एन का मान एक रखोगे, एक रखो, क्या बन गया पाई स्क्र एच कट स्क्र, पाई स्क्र एच कट स्क्र अपॉन 2m स्क्र, क्या हो गया पाई स्क्र एच कट स्क्र बटा 2m स्क्र। ठीक है, तो अपने पास ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट वाला। अपने को क्या चाहिए, बी की एनर्जी क्या आएगी, बी की एनर्जी आएगी एन स्क्र एच स्क्र अपॉन 8m, ए स्क्र नहीं आएगा, इसकी लंबाई कितनी है 2a कह दो, यहाँ ये एल के हिसाब से चल रहा है, मैं ए के हिसाब से चल रहा हूँ, एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा 2a, तो यहाँ रखो 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्र, तो ये बन गया स्क्र करोगे तो 1/4, तो 1/4 तो आगे आ गया, ये कितना बन गया एन स्क्र एच स्क्र अपॉन 8m a स्क्र। ठीक है, दोनों को इक्वल रख दो, ये तो कहा है ना पार्टिकल की एनर्जी दोनों के बराबर होनी चाहिए, तो बराबर रखो एन 1/4 एन स्क्र एच स्क्र बटा 8m स्क्र, और इधर कितनी थी, इधर थी एन स्क्र एच स्क्र अपॉन 8m स्क्र। एन का मान एक हो गया था, ग्राउंड स्टेट थी इसके अंदर। ओके, तो काट दो, क्या बचेगा एन स्क्र बटा 4 बराबर 1, या एन स्क्र बराबर 4, या एन बराबर 2, तो कितना आ गया, एन बराबर 2 आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन डिटेल में कर रहा हूं, आपको सॉल्यूशन डिटेल के अंदर नहीं करना है। ठीक है ना, आपको सॉल्यूशन डिटेल के अंदर नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको खुद ही करना है। ठीक है, जबकि मेरे को क्या होता है, मेरे को सबको समझाना होता है, तो मैं थोड़ा डिटेल में करता हूँ, जबकि आपको फटाफट सिंपल ऐसे भी देख सकते हो आप, बी के अंदर नीचे क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ए स्क्वायर होता है तो 2 दूनी 4 बनेगा, तो क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, एन स्क्वायर होता है तो 2 एन बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा। इस तरीके से भी आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, यहाँ पे बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी इतनी है, कितनी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। देखो लैम्डा बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर कितना होता है, एनर्जी बराबर होता है एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा एच सी बाय ई। ओके, एच का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस से 34 गुणा सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8। ओके, और ई का मान क्या रखो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा ही में रखो तो 100, और इलेक्ट्रॉन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रखो तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस से 19। ओके, ये देखो कैसे होगा, करो सोल्व, कैसे आएगा अपने पास 19 काटोगे 19 5 24 और 15 10 की घात माइनस से 15, 15 ये 8 ही है, काटोगे 10 की घात माइनस से 7, एमस्ट्रॉन्ग बना दो 10 कर दो तो 10 की गुणा 3 और 10 की घात माइनस से 10 मीटर, ये बन गया एमस्ट्रॉन्ग। बाकी कर दो सोल्व, 100 से काटो तो बचेगा 10, 10 से इसको काटो तो ये बन गया 0.3। ओके, 16 चौके 64 और 4 है 12, तो ये आया 1.2 एमस्ट्रॉन्ग। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 1.2 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, व्हेन ब्लू लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन ए मेटल photo electrons are emitted but when same illuminated with orange light no photo electrons are obtained if red light is made incident on the metal then कह रहा है कि जब नीली लाइट क्या डाली गई, एक मेटल के ऊपर डाली गई, तो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आए, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। सेम मेटल इसी धातु के ऊपर जब ऑरेंज लाइट डाली गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या थी, कम थी। इफ रेड लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन द मेटल देन, तो रेड लाइट डालोगी तो क्या होगा, ये सारा का सारा इफेक्ट अपने पास वीबग्योर का, ठीक है ना। इसकी क्या होती है, लेमडा मैक्सिमम होती है। इसका जो न्यू है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम, तो एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। अब देखो क्या बोल रहा है, ब्लू डालोगे अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, ऑरेंज डालोगे तो नहीं होगा, मतलब इसकी एनर्जी क्या है, कम है उसके कार्य फलन से, ठीक है। अब इधर जाओगे तो लैम्डा बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी और ज्यादा घट रही है, तो रेड की एनर्जी तो क्या है, ऑरेंज से भी कम हो गई है ना। तो अगर ऑरेंज पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ तो उससे कम एनर्जी वाले रेड पे कैसे होगा, तो क्या लिखोगे, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनर्जी वैल्यू ऑफ, ये अपने क्वेश्चन कर चुके हैं थ्योरी के अंदर, वहां से देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास 11 नंबर, एन एक्साइटेड एटम इमिट्स ए फोटोन इन एवरेज टाइम ऑफ दिस, इतने एवरेज टाइम के अंदर क्या करता है, एक फोटोन को डिके करता है, ठीक है। तो द अनसर्टेनिटी इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटोन इज अबाउट, तो बताओ जो इमिटेड फोटोन है इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी। देखो अपने पास लगाओ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल ई डॉट डेल टी ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, ई क्या होता है, एच डेल न्यू, ये डी टी ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, क्या निकालना है, डेल न्यू, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2 इंटू एच इंटू डेल टी, ये क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, तो ये क्या बनेगा, एच अपॉन 2 पाई, 2 यहाँ पे है, एच यहाँ पे और डी टी यहाँ पे, ओके। एच से एच चला गया तो ये कितना आ गया, 1/4 पाई डेल टी, मान रखो 1/4 इंटू पाई इंटू डेल टी कितना है, ये रहा समय का औसत मान है ना, 10⁻⁸ करो सोल्व, तो ये आएगा 10⁸ बटा 4 × 3.14, 4 कितने होते हैं 12 और 14 चौके 56, तो ये आ गया 12.5, 12.5 का भाग दोगे किसमें, 100 में, तो कितना आना चाहिए, 12×8 = 96, लगभग 8 आ जाएगा, तो दो का खा जाओ, इससे दो खा जाओगे ना, कितना बचा, 10⁻6, 8 × 10⁻6 क्या आ गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ गई। फोर ए एन फोर ए एन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ है, क्या लिख दिया इन्होंने, द सेपरेशन ऑफ सक्सेशन एनर्जी लेवल्स वेरीज इन द रेशियो, एल लंबाई के एक विमीय विभव के लिए उत्तरोत्तर ऊर्जा स्तरों का अंतरिम, क्या बोल रहा है, का अंतराल, ऊर्जा स्तरों का अंतराल निम्न अनुपात में बदलता है, ऊर्जा स्तरों का अंतराल क्या आएगा, मतलब E2 माइनस E1 रेशियो E3 माइनस E2 रेशियो E4 माइनस और E4 माइनस E3, ये रेशियो आपको निकालना है। आ जाओ, क्या आता है E1, क्या आता है आपको याद हो तो, E1 आता है E1, E2 क्या आता है, एन स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 4 आएगा, 3 3 9, 2 दूने 4, 4 4 चौके 16, 3 3 9, घटाओ 4 में से गए 3, 9 से 4 गए 5, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, E1, ठीक है। रेशियो कितना आ गया, 3 5 7, तो 3 5 7 कहाँ है, ये रहा 3 5 7 9, ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरल आवर्ती दोलक के तरंग फलन, इसको लिखते हैं, इसके तरंग फलन को कैसे लिखते हैं, आपको याद हो तो एच एन एक्स या एच एम एक्स जो भी है ये तो आता ही है, ये क्या है अपने पास, देखो ये अपने पास अल्फा एक्स है, ये क्या है अपने पास, ए एक्स कह दो या अल्फा एक्स है ये अपने पास, ठीक है। तो आपको बताओ, तो ये तो ई का स्क्वायर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 ऐसे कुछ होता है ना, माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, ये सिर्फ सिर्फ इसी मैच में मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ी गलती लग रही है मुझे, ई बाय अल्फा, तो ये कितना आएगा, एक्स आ गया,
इससे देखो ई बराबर क्या है, ए एक्स है, तो आप, ये क्वेश्चन गलत है, इसको है ना ऐसा होना चाहिए था कि जो वेव फंक्शन है वो कैसे लिखते हैं, ये मेरे हिसाब से रिमाइंड दे रखा है, और जो वेव फंक्शन उन्होंने पूछा है ना, वो अपने पास आपको पता है क्या आता है, ई समानुपाती माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है, ठीक है। अल्फा एक्स क्या है, ई है, तो ये आएगा ई स्क्वायर बाय 2, क्या हो गया, ई स्क्वायर बाय 2 नेगेटिव का, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चन में मेरे को इसमें गलती लग रही है, नेक्स्ट करवा दिया। अगला देखो, द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी corresponding टू द वेव फंक्शन साई आर इज इक्वल टू ई के आर अपॉन आर, ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर, इसकी क्या निकालना है, प्रायिकता धारा घनत्व निकालना है, ठीक है। प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है, अपने पास आ जाओ, एस बराबर होता है एच कट अपॉन 2 mi साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, है ना। ये क्या है अपने पास, साई है, साई स्टार क्या होगा, साई स्टार हो जाएगा ई टू पावर माइनस आ जाएगा बस, और क्या है, कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव करो, करो आर के सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे साई ऑफ डेल ऑफ साई करोगे तो सिंपली एक में ही बनेगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, सिंपली ही एक में बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ठीक है ना, सिंपली इसका अवकलन कितना कर दो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का अवकलन, ये लो माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का अवकलन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर का करोगे तो एक आ जाएगा, तो ये कितना आया, ये आया आयोटा के आर माइनस 1 इंटू ई टू पावर आयोटा के आर बटा आर स्क्वायर, ये क्या आ गया, डेल सही आ गया, ठीक है। और डेल साई स्टार देखो किसका अंतर है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा का अंतर है, ठीक है ना, माइनस आयोटा, चलो कर ही दो इसका, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एच टी ऊपर वाले का अवकलन, माइनस का आयोटा के माइनस, ठीक है, माइनस क्या आएगा, ऊपर वाला एच टी नीचे वाले का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, एक आएगा, है ना, ई टू पावर माइनस का आयोटा के आर, ओके, ये आएगा माइनस का आयोटा के आर, और इधर आ जाएगा माइनस का 1 बटा आर का स्क्वायर, ये आ गया डेल साई स्टार। अब निकालो एस बराबर क्या आ जाएगा, एच कट अपॉन 2 mi, ठीक है, साई स्टार, ये रहा, साई स्टार को डेल साई से गुणा करना है, साई स्टार कहाँ है, साई स्टार ये रहा, साई स्टार, देखो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, साई स्टार को डेल साई से गुणा करोगे ना, इससे तो ये कटेगा, प्लस वाले से माइनस वाला कटेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा के आर माइनस 1 बटा आर स्क्वायर, और यहाँ आर है तो ये बन गया आर का क्यूब, माइनस साई यहाँ कहाँ है, साई ये है, इंटू डेल साई स्टार, इंटू डेल साई स्टार, तो ये तो अपने में कट जाएंगे, ये क्या बनेगा, 1 बटा आर क्यूब तो बनेगा ही बनेगा इसका, और इसमें माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये आएगा आयोटा के आर प्लस का 1, ओके। सोल्व करो क्या बनेगा, एच कट अपॉन 2 mi आर क्यूब तो बच गया, ये बन गया अपने पास ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करोगे तो आएगा माइनस का के स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर क्या बनाता है -1 माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा माइनस का, गलती कर दी गलती कर दी गलती कर दी गलती कर दी, क्या गलती कर दी, देखो बीच में प्लस का निशान है, सीधा जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा एच कट बाय 2 mi आर क्यूब, जोड़ोगे तो प्लस एक से प्लस एक गया, ये बन गया 2 आयोटा के आर, 2 से 2 गया, आयोटा से आयोटा गया, आर से आर स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया अपने पास एच कट के अपॉन एम आर स्क्वायर, आ गया ना। तो जो प्रायिकता द्वारा गणित तो एस है वो समानुपाती किस क्या है, 1 बटा आर स्क्वायर के, तो अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज, क्या आएगा बताओ, दी गई एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, उसके कार्यफलन में प्लस उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा में होती है ना, अपने यहाँ क्या आता है के मैक्सिमम, ओके, ये होता है एच न्यू, और जो देहली आप ऊर्जा कह दो, एक कार्यफलन ऊर्जा कह दो, ये होती है एच न्यू नॉट, और ये होता है अपने पास ईवी नॉट, ठीक है, जो क्योंकि जो निरोधी वो होता है वो क्या होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का पालन करता है ना, मापन करता है, तो यहां से ईवी नॉट क्या आ गया, ईवी नॉट आ गया अपने पास एच न्यू माइनस का एच नॉट, आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो आप, किसमें ग्राफ बनाना है, निरोधी बहु और प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है ना,
निरोधी विभव यहाँ पे, प्रकाश की आवृत्ति यहाँ पे, तो इसको अलग लाना पड़ेगा ना, तो इसको अलग लेके आ रहा हूँ। वी नोट बराबर आ गया एच बटा ई न्यू माइनस का एच बटा ई न्यू नोट। अब देखो कंपेयर करो y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो ये तो हो गया c। यहाँ पे ये क्या आ गया अपने पास, स्लोप आ गई, और ये क्या आ गया अपने पास, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट x आ गया, ये क्या आ गया डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट v नोट आ गया। ठीक है, तो स्लोप क्या आ गई, h बटा ई आ गई। पूछता और प्रतिच्छेद है वो कितना आएगा, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, डाल के बाद अंतःखंड बोलते हैं ना, अंतःखंड कितना आएगा, माइनस का एच ई बाय न्यू नोट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बनाना भी हो तो आप बना सकते हो, ये न्यू है। ठीक है, करके देखो, न्यू जीरो रखोगे तो वी नोट का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये लो वी नोट का मान नेगेटिव है ना, वी नोट का मान नेगेटिव, तो ये ग्राफ अपने पास ऐसे आएगा। समझ रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये अपने पास एच ई बाय न्यू नोट है। ओके, और इस अक्ष पे अपने पास वी नोट है, बढ़ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज टू बी कन्फाइंड इन ए रीजन ऑफ विड्थ ए, इट्स एनर्जी मस्ट बी। अगर हम चाहते हैं कि ये क्या हो, विड्थ ए के अंदर क्या हो, कन्फाइंड हो, बंधा हुआ रहे, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी कितनी होती है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम स्क्वायर, इतनी होती है। कट में बनाना है तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एम स्क्वायर। देख लो कि कौन सा मैच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, टिक लगा हुआ है, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, इन द स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, इसे दिया जाता है 1s का तरंग फलन ये है, तो बताओ n का मान कितना होगा। n यहाँ पे क्या है अपने पास, है कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है ये, क्या बोलते हैं इसको, परसमानीकृत कांस्टेंट या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो इसका मान निकालो। निकालने को निकाल भी सकते हो आप, ठीक है, पर आपको 1x का वेव फंक्शन सीधा याद होना चाहिए। 1x का वेव फंक्शन क्या होता है, 1x का वेव फंक्शन होता है पाई नोट पाई ए नोट क्यूब ई टू पावर माइनस आर बटा ए नोट। ये अपने पास 1x का वेव फंक्शन होता है, तो n का मान कितना आ गया, इतना आ गया। बाकी अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे बता देता हूं आपको। साई साई स्टार बराबर 1 कर दो, ठीक है, करो। साई साई स्टार करोगे एन स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा, ई टू पावर माइनस का आर अपॉन ए नोट, और दूसरा करोगे साई साई स्टार, तो ये भी ए नोट। ओके, यहां बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाइव बराबर है 1। लिमिट लगाएंगे तीनों वाली, और इस पे इसको जब अलग से हल करोगे तो ये आएगा 4 पाई, तो ये आ गया 4 पाई। यहाँ पे अपने पास बार एन स्क्वायर, और ये आ गया आर स्क्वायर ई टू पावर माइनस का आर अपॉन ए नोट डी आर। ठीक है, लिमिट है 0 से अनंत, इसका मान है 1। करो सोल्व, एन स्क्वायर इधर आ गया 4 पाई, गुणा सोल्व करोगे इसका मान क्या होता है 1 बाय, ठीक है, ये तो 0 हो सकता है, ये 0 नहीं होता, तो ये क्या है, n है अपने पास, है ना, ये n है, मतलब इसकी पावर जो होती है वो नीचे आती है। गामा फलन ये वाला सोल्व करना सिखाया था आपको याद हो तो, 0 से अनंत x की पावर m ई टू पावर माइनस एल्फा x की पावर n dx कितना आता है 1 बाय n गामा m प्लस 1 बाय n, और अल्फा की पावर m प्लस 1 बाय n, इतना आपको सिखाया था। तो कर दो इसके हिसाब से, ये क्या आ जाएगा 1 बाय n, n का मान कितना है अपने पास 1, m प्लस n, m कौन सा होता है ये, तो m प्लस 1 3 भाग n, n कितना है 1, तो ये आ गया 3, है ना। यहाँ पे अल्फा कितना है 1 बाय ए नोट, तो ये आएगा 1 बाय ए नोट, इसकी पावर कितनी है, इतनी जितनी इसमें गई है, तो 3। सोल्व करो कितना आएगा ये आएगा एन स्क्वायर, इधर आ गया 4 पाई, 3 का गामा क्या होता है 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, और नीचे आ जाएगा ऊपर जाएगा तो ए नोट क्यूब बराबर है 1। सोल्व करो, ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास है 4 दूने 8, 8 आ गया क्या, कहीं गलती हुई है, कहीं गलती है तो बताओ। ये तो आएगा 4 पाई, ये तो सही है, ये आएगा 1 बाय ए नोट क्यूब ऊपर, ये 2 है ही, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन, पाई ए नोट क्यूब, ये तो ठीक है, 4 और 2 में कोई गलती हुई है। एन का मान क्या होगा, एन का मान कैसे आएगा 1 बाय 4 पाई तो आएगा ही आएगा, और बोलो आर के साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ये आएगा
अपने पास 4 पाई। कहाँ गलती की इसमें? 1/n, तो 1 m+1, 3/1, 3, ये आ गया 3। कहाँ गलती है पता है? ये कितना है? 2 बार है ना, तो ये पावर कितनी आ गई? 2 आ गई ना, तो ये 2/a0 है, तो यहाँ कितना आएगा? 2/a0। ठीक है, तो 2 दूने 4 दूने 8, काटो, 4 दूने 8, क्या आ गया? n² पाई a0 क्यूब बराबर 1। सोल्यूशन करो, क्या आएगा? n² बराबर 1/पाई a0 क्यूब, या n का मान कितना आ गया? 1/√पाई a0 क्यूब। ठीक है, यहाँ आ गया। ये क्वेश्चन अपने थ्योरी थ्योरी में भी किया था, आपको याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सरल आवर्ती दोलक, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। पार्टिकल इन ए बॉक्स अपने पास है, केस और हार्मोनिक ऑसिलेटर है, दोनों के अंदर जो लोएस्ट एनर्जी होती है वो बताओ क्या क्या आएगी? ये कह रहा है जीरो होगी, नहीं जीरो होगी, नहीं ये कह रहा है जीरो, नहीं, दोनों में क्या होगी? नॉन जीरो। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कह रही है कहीं भी जा करके तुम्हारी जो लोएस्ट एनर्जी है या कोई भी एनर्जी स्टेट है वो जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पार्टिकल हमेशा वाइब्रेट करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फॉर एन आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर, आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर कौन सा होता है? जिनकी सारी फ्रीक्वेंसी क्या हो? बराबर हो, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 बराबर क्या है? ओमेगा है। द एनर्जी आइगन वैल्यूज आर गिवन बाय दिस। एनर्जी आइगन वैल्यू आप कैसे दोगे? देख लो, सिंगल की कैसे देते? n1+1/2 ओमेगा। ठीक है, और ये तो 1x का आ गया, 3D है ना, तो पहले x का, ये दूसरे x का, ये तीसरे x का। और ऐसा हमने क्यों बोला? तीनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है अपने पास? बराबर है, तो 1 2 3 ने लिखे, क्या लिख दिया? ओमेगा ओमेगा ओमेगा। तीनों को जोड़ो, क्या आएगा? n1+n2+n3+1/2 1/2 1/2, क्या हो गया? 3/2 एच कट ओमेगा। ये क्या है? n, तो ये बन गया n+3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया E = n+3/2 एच कट ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपने पास जो है corresponding टू द ग्राउंड स्टेट फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द एवरेज वैल्यू ऑफ आर, आर की एवरेज वैल्यू क्या आएगी? देखो, ये डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए, 3/2 आर, 3/2 ए आएगा अपने पास। फिर भी आपको निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आप सीधा याद रखेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। इसके फॉर्मूले वगैरह भी मैंने आपको लिखाए गए हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3a/2 आएगा। फिर भी आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। आर की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी? साई साई स्टार्ट कर दो, गुणा में बस क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपने पास, आएगा या नहीं? आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये सब तो है ही रामलीला इधर। आर स्क्वायर आ जाएगा, एक आर एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि आर की एक्सप्रेशन निकालनी ना, तो एक आर एक्स्ट्रा, और आर स्क्वायर यहां से आता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फाइव वाला है ना, तो आर स्क्वायर तो वहां से आ गया। आर का एक्सप्रेशन निकालना, तो आर ये आ गया, ये हो गया 1/पाई a0 क्यूब, और इधर से आ गया e⁴ एक बार आएगा और 2 बार आएगा, तो इतना आ गया। इसका डी आर कर दो, कहां से कहां? 0 से इन्फिनिट, आपका आंसर आ जाएगा। करो करो, कितना आएगा? करें, आ जाओ। 1/पाई a0 क्यूब बार, लगाओ अपने वाला फॉर्मूला, 1/n, n मतलब ये वाला, तो 1/n, इधर आएगा m, m कितना है? 2 और 1 3, तो m+1/n, n कितना है? n कितना है अपने पास इधर? है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, m+1, 3+1 4, n यही वाला है 1, तो ये कितना आ गया? 4। तो नीचे किसकी पावर 4 आएगी? अल्फा, अल्फा कितना है? 2/a, इसकी पावर है 4। करो सोल्व, कितना बना? 1/पाई a0 क्यूब, ये कितना बना? 3 1 4, तो यहाँ आएगा 4, और जो समाकलन किया था यहाँ से साइन थीटा डी फाइव का, वहां से आएगा 4 पाई, तो 4 पाई तो वहीं से ही है, तो ये 4 बन गया, ये 4 पाई बन गया, और ये आ गया 2 दूने 4, 4 चौके 16, और ये a की पावर है 4। सोल्यूशन कर दो, पाई से पाई गया, a0 क्यूब से
ए क्यूब गया तो ए बच गया, 4 है, 4 का गामा मतलब 3 का फैक्टोरियल, 3 का क्या होता है 3 2 1, काटो क्या बनेगा अपने पास 4 चौके 16, 2 दुने 4, तो ये आ गया 3/2 ए। तो अपने पास कितना आया, जो आर है उसका एक्सपेक्टेशन ग्राउंड स्टेट एनर्जी में 3/2 है। क्या कह रहा है, द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या होता है, 3D में होता है आयोटा एच कट डेल, 1D में माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द दे ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा, दे ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा क्या आएगी, फॉर ए चार्ज क्यू एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v वोल्ट इज गिवन बाय, बताओ दे ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी जब किसी चार्ज q को पोटेंशियल v से एसिलेट करते हैं, जब पोटेंशियल चार्ज q को पोटेंशियल v से एसिलेट करते हैं तो अपने पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, q गुना v, लैम्डा बराबर क्या होता है h अपॉन p, और p गतिज ऊर्जा के साथ कैसे संबंधित होता है, p बराबर 2m e, e का मान रख दो तो ये बन जाएगा h बटा 2m q v, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कि श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखोगे, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ, क्या होता है अपने पास एच साई बराबर होता है ई साई, होता है या नहीं होता, एच क्या होता है टोटल एनर्जी, तो माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, ये क्या है मोमेंटम वाला ऑपरेटर है, पी स्क्वायर वाला है ना, पी का स्क्वायर बाय 2m, काइनेटिक एनर्जी आ गई प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ गई बराबर अपने पास एनर्जी ऑपरेटर आ गया, तो ये रहता है एच साई बराबर है ई साई टाइम इंडिपेंडेंट में, याद कर लो इधर क्या था ई था, इधर क्या था कंप्लीट था, काइनेटिक प्लस है पोटेंशियल, तो वही वाला तो है, उसी तो मिल्टन कहते हैं, एच साई इजिकल टू ई साई, ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहाँ पे डी। नेक्स्ट देखो, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर लोकेटेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ दिस, वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी बतानी है जब वो कितनी दूरी के अंदर अंदर है, इतनी दूरी के अंदर अंदर है, तो डेल एक्स बराबर कितना है अपने पास है 2 एंगस्ट्रॉम है, इतनी दूरी के अंदर अंदर वो है, आपको पहले से बता दी बात है ना, अनसर्टेनिटी मैक्सिमम कितनी होगी, इतनी होगी, फिर तो निकालो लगाओ अनसर्टेनिटी, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, डेल एक्स पी एक्स को क्या लिखोगे एम डेल वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, डेल वी एक्स को निकालना है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है, ग्रेटर देन इक्वल बाय एच कट बाय 2m डेल्टा एक्स, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2 गुना m का मान कितना है, m का मान अपने पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की घात माइनस से 31, डेल एक्स का मान कितना है 2 गुना 10 की घात माइनस से 10, सॉल्यूशन कर दो करो, एच कट का मान रख दो पहले, तो ये कितना था 1.05 10 की घात माइनस 34 बटा 2 गुना 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 गुना 2 गुना 10 की घात माइनस 10, ठीक है सॉल्यूशन करो कितना आएगा, 34 से इसको काटोगे ये आएगा 10 की घात माइनस 3, ऊपर लेके जाओगे ये बचेगा 10 की घात 7, और काटो 2 दुने 4 हो गया, इससे तो ये लगभग कट ही जाएगा, 4 का भाग जब 10 में दोगे, 4 का भाग जब 10 में दोगे तो कितना आएगा लगभग 2.5 आ जाएगा, 2.5 गुना 10 की घात 7, ठीक है तो कितना आ गया 2.5 गुना 10 की घात रुको 9 का भाग 1 में दोगे तो ये आएगा 0.1, ठीक है, और यहां तुम्हें 4 का भाग किसमें दिया है 10 में दिया है, तो एक एक जीरो तो वो खाएगा 10 वाला, एक जीरो ये खाएगा, तो इसकी 2 जीरो गई तो आंसर कितना आएगा 5, तो 2.5 गुना 10 की घात 5, संख्या मिल नहीं रही तो सिर्फ पावर मैच कर लो, सिर्फ यही मैच हो रहा है ना, ये 2.5 था ये 5 है, ऐसा किस लिए अपने यहाँ पे कितना लिया एच कट बाय 2 लिया है, इसने क्या लिया होगा एच कट लिया होगा, ठीक है कहीं कहीं ये यूज कर लेता है पर कोई दिक्कत नहीं, आप पावर से मैच कर लेना, और ये सिंगल डिजिट आगे आंसर है, तो 2.5 गुना 10 की घात माइनस से 5 10 की घात प्लस 5 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी का जो चेंज है वो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज मोमेंटम इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ इज एल इज गिवन बाय, कि एवरेज मोमेंटम कितना आएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर एक पार्टिकल का, पार्टिकल ऑफ मोशन पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल, देखो इसकी एनर्जी लिख दो आप, जो अंदर था ग्राउंड स्टेट के अंदर है ना, तो इसकी एनर्जी कितनी थी ग्राउंड स्टेट में एन बराबर 1, तो ये होता है एन स्क्वायर 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, ये क्या थी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी,
एनर्जी ग्राउंड स्टेट में वो रहेगा, या बॉक्स के अंदर जब वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो ये पूरी पूरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m, या कह दो इसका एक्सपेक्टेशन, ये एक तरीके से एवरेज एनर्जी तो है। तो यहाँ से पी का एक्सपेक्टेशन निकाल दो, एच से एच चला गया तो यहाँ से, अरे यहाँ से पी स्क्वायर निकाल लो या पी निकाल लो, समझ रहे हो मेरी बात तुम, कि जो अपने पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी थी, एच स्क्वायर बटा 8 ml स्क्वायर, इसका मोमेंटम के साथ संबंध क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का, पी स्क्वायर बाय 2m, यहाँ से पी निकाल दो, यहाँ से पी स्क्वायर बाय 2m निकाल दो, क्या हो जाएगा, m से m चला गया, और ये आ जाएगा 2 चौके 8, ठीक है। सोल्व करो इसको, ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाय 4l की स्क्वायर, तो पी बराबर कितना आ गया, एच बटा 12 है ना, तो पी बराबर कितना आ गया अपने पास, एच बटा 12, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, कि हाइड्रोजन एटम जो है इसका वेव फंक्शन है वो अपने पास इससे गिवन है, ठीक है। साई का मान ये है, पूरा का पूरा आपको गिवन है ना, इनसे आपको बताना है एन का मान क्या होगा, एल का मान क्या होगा, और एम का मान क्या होगा, ठीक है। बताओ क्या आ जाएगा, देखो अपने पास एन है वो किससे गिवन होगा, अपने पास एन गिवन होगा यहां से, ये होता है एन ए नोट, तो एन का मान यहाँ पे कितना है, 2, एन का मान कितना है 2, एन का मान कितना है 2, ये दोनों ऑप्शन रेस से बाहर। थीटा एक बार ही है, थीटा किसको बताता है, एल को, तो एल का मान 1, एल का मान 1, एल का मान 1, दोनों रेस के अंदर है। जो ई की पावर आयोटा एम फाइव आता है वो किसको बताता है, एम को, है ही नहीं, मतलब एम का मान है 0, ओके, तो एम का मान है 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग प्रोटॉन एट सेम इंस्टेंट, सम इंस्टेंट आएगा, सेम इंस्टेंट नहीं आएगा, सम इंस्टेंट इज फाउंड टू बी इन बिटवीन दिस टू दिस, एक्स कोऑर्डिनेट है इतने से इतने के बीच में है, तो यहां से डेल एक्स निकाल लो, कितना हो गया 127, 123, तो कितना हो गया 0.004, 0.0004, ओके, 0004 क्या आ जाएगा, mm, 4 गुणा 10 की घात -3, ओके, और 1 2 3 4, 10 की घात -4, तो ये आ गया अपने पास 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर। ये डायलेक्स है, निकालना क्या है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालनी है, क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स डॉट डेल एक्स एच कट बाय 4 पाई आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, एच कट बाय 4 पाई आ जाएगा, ओके। तो यहां से क्या निकालना है, यहां से अपने पास देखो क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स क्या होगा, एम डेल वी, यहां से डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 4 नहीं होगा, ये होगा एच कट बाय 2, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये तो होता है। तो यहां से निकालना क्या है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, डेल वी ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2m डेल एक्स, ओके। तो एच कट का मान कितना है 1.05 गुणा 10 की घात -34 डिवाइड बाय 2 गुणा m का मान अपने पास कितना है, कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास कितना होता है केजी में, इंटू डेल एक्स कितना है, ये रहा 4 गुणा 10 की घात -7, करो सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा, करो 27 7 34, ओके। और और क्या, और कुछ नहीं, 16 17 है, ये 4 है, 17 चौके 68, मतलब 6.8, ये 7 मान लो, 7 दूने 14, तो ये आ गया अपने पास 1/14, इसे आप लिख सकते हो 100 गुणा 10 की घात -2, 14 7 98, तो 7 गुणा 10 की घात -2, या फिर ये आ गया 0.07, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर अपने पास कहाँ है, यहाँ है, तो ये आ जाएगा 0.079 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल versus frequency is given by different metals, let f01 and f02 denote the threshold frequency, कि अपने पास ग्राफ बताया गया है इसके बीच में स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 लिखा नहीं है यहाँ पे ना, ये रखा हुआ है VS,
वी नोट कह दो, वी एस कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। वर्सेज फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय given for different metals. Let F01 and F02 denote the threshold frequency for two metals respectively. Then choose the most appropriate statement. कि अपने पास ये V नोट है, ये पहले की दिल्ली फ्रीक्वेंसी है F01 और ये दूसरे की दिल्ली फ्रीक्वेंसी है। हो सकता है डायग्राम में कुछ कमी हो, पर मुझे पता है यहाँ पे इतना ही था। पहला तो यहाँ पे F01 और ये F02। ओके, अपने पास तो अपने को बताना है निम्न में सही कौन सा है। क्या थीटा वन बराबर थीटा टू होता है? होता है। जो अपने अभी देखा था वो क्या था? वी नोट बराबर एच बाई ई न्यू माइनस का एच बाई ई न्यू नोट, ऐसे था ना। तो जो स्लोप होती है वो क्या होती है? एच बाई, दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगी। तो थीटा वन बराबर क्या आएगा? थीटा टू। तो ये ऑप्शन रेस में है, ये रेस में है, ये दोनों रेस से बाहर है। अब ये बच गए, ठीक है। आप ही बता दो, फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रही है, डेली फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। डेली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जिसके ऊपर पार्ट मोशन स्टार्ट होगा, जिसके लिए विवो पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कुछ ना कुछ आएगा। यही तो है दिल्ली दिल्ली फ्रीक्वेंसी इसकी और ये वाली इसकी। तो अपने पास कितना डिफरेंस आ गया? मतलब कौन सी छोटी बड़ी है? 01 वाली छोटी है, 02 वाली बड़ी है। तो अपने पास कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन confined to a one dimensional box for which the ground state energy is E naught. The wavelength of the photon emitted when electrons makes a transition from third state to third excited state to first excited state is। देखो क्या कर रहा है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन confined to a one dimensional box, कर लिया कंसीडर वन डायमेंशनल बॉक्स में, ठीक है। फॉर विच द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज ई नोट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नोट है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नोट को लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं एच स्क्वायर बटा 8 m²। ये है क्या? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। आगे क्या बोला है? द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिट व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड कौन सी होती है? n बराबर 4, ओके, टू फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड कौन सी होती है? n बराबर 2। इसकी एनर्जी 4 चौक 16 इंटू ई नोट, ग्राउंड स्टेट वाली, इसकी 2 दूने 4 इंटू का ई नोट। तो ये अपने पास कितनी आ गई? 16 में से 4 गए। अगर ये यहां से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी का अंतर कितना है? डेली बराबर कितना है? 16 में से 4 गए तो 12 ई नोट। ओके, और जो तरंग ये पूछी है, लैम्डा पूछी है ना, ई बराबर क्या होता है? एच सी बटा लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? एच सी बटा 12 ई नोट। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया? एच सी अपॉन 12 ई नोट आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ प्रेजेंट इन द रेडिएशन इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड टू n is equal to 3 स्टार्ट रिटर्न टू दियर ग्राउंड स्टेट। n is equal to 3 से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? n is equal to 1 वाली। तो कह रहा है 3 से जब 1 में आ रहा है तो बताओ कौन सी रेडिएशन वो इमिट कर रहा है। देखो अपने पास 3 है, n is equal to 3 वाली है, ये n is equal to 2 वाली है, ये n is equal to 1 वाली है। ये कौन सी है? ग्राउंड स्टेट है ना। जब इससे कहाँ आना है? यहाँ आना है। दो तीन तरीके हैं, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, या फिर यहाँ से सीधा यहाँ आ जाए, ठीक है। तो पहले वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ और तीसरी वेवलेंथ, तीन तरीके के आ सकते हैं। ये अपने पास तीनों आंसर इन्होंने मिक्स करके अपने को दे रखे हैं। ओके, तो अब अपने बताओ कि कौन सी वेवलेंथ अपने पास आ सकती है। ओके, एनर्जी लिखो सब सबकी। तो देखो 3 से 2 में जाएगा, और 2 से 1 में जाएगा, या 3 से 1 में जाएगा, सबकी एनर्जी लिखो। इसकी एनर्जी कितनी है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखानी आपको सिखाई गई थ्योरी में। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आती है माइनस का 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इससे इसमें जाएगा तो एनर्जी गैप कितना आ गया, और इससे इसमें जाएगा तो एनर्जी गैप कितना आ गया, और इससे इसमें जाएगा तो एनर्जी गैप कितना आ गया, वो आप निकालो। तो करो कैलकुलेट। अपने पास यहाँ कितना आएगा? डेढ़ और डेढ़ आता, अगर ये एक 3 होता तो ये आता 1.5, और ये 1.54, तो ये आता 1.46 प्लस 4 है, तो ये हो गया 1.46 ना होकर ये हो गया 1.86। इसमें देखो 13.6 और 3, तो ये हो गया 10.2, और इनमें देखो 13 में से एक गए, बच गए 12, ओके, और 60 में से 54 गए, बच गए 6, तो 12.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला अपने पास हो गया। ओके, तो अब बनाओ इस सबके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास क्या बना लो, देख लो।
क्या जो वेवलेंथ है वो कैसे निकालें, किसी एक से काम चल जाएगा। इसकी अधिकतम इतनी है, इसकी अधिकतम इतनी है, इसकी अधिकतम इतनी है, और इसकी अधिकतम कितनी है, इतनी है। किसी एक से काम चलेगा। मिनिमम की बात करें, इसकी मिनिमम इतनी कह रहा है, ये मिनिमम इतनी कह रहा है, ये मिनिमम इतनी कह रहा है, ये मिनिमम इतनी कह रहा है। आ जाओ, सबसे पहले निकालते हैं मिनिमम वाली। मिनिमम तरंग मतलब अधिकतम एनर्जी किसके संगत आएगी, 3 से 1 में। कौन सा है, यही वाला है। तो आ जाओ, एच सी अपॉन लेमडा बराबर होता है ई। ई का मान ये लो, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यही तो होता है। तो लेमडा कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन एच का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34। ठीक है, एच का मान, सी का मान 3 गुणा 10⁸ 8 डिवाइड बाय ये पूरा का पूरा 12.06 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। करो सोल्व। 6 दूने 12, लगभग लगभग 2 आ गया। कितना आ गया, लगभग लगभग 2। 16 दूने 32, 2 से थोड़ा कम, लगभग 1.7। 2 का भाग 7 में करोगे तो 0.8 है 5। करो सोल्व। 19, 5, 24, तो 10⁻⁻15, और 15 है और 8 यहाँ है, 10⁻⁻7 नैनोमीटर ले जाना है। तो ये हो गया 85 नैनोमीटर। तो लगभग 85 नैनोमीटर की अपने पास आ गया। ये वाला तीनों निकाल लेते हैं, ये आ गई। अब देखो, ये अगर 85 है, ठीक है ना, मान तो सिर्फ यही बदल रहा है, ठीक है ना। 12 का भाग दिया था, तो इस बार जो 85 आया ना, उसको 12 का तो गुना कर दो। ओके, और भाग कितना कर दो, 1.86 कर दोगे तो किसके लिए आ जाएगा अपने पास, इसके लिए आ जाएगा। करो, कितना है, लगभग 2, 2 छिके 12, या 6 से थोड़ा कम कर लो, 5.5 कर लो। करो तो 9 5 45, तो लगभग 500 550 आ गया, 550 नैनोमीटर। ओके, एक ये आ गई, एक ये आ गई, और तीसरी कौन सी आ जाएगी, देखो इस बार कितना है, 10.2। ये 12 है, ये 10 है, तो 12 का भाग दिया था ना, 12 का गुणा कर दो, और 10 का कह दो भाग। ये लो, मतलब बहुत कम, 6/5। तो 5 से काटोगे 19, 19 छिके 17 छिके 102, तो 19 छिके 112, 9 छिके 54, असल भाई 5, और 6 निम 54, असल भाई 5, 6 कम 6 5 11, तो 114। तो 114 नैनोमीटर, 3 अपने पास आ गए। लगभग अपने पास देखो ये चीज आई है, एक है 85, एक उससे थोड़ा आगे है। इतना डिफरेंस होना चाहिए। इतना डिफरेंस आपको सिर्फ और सिर्फ देखो इसी में दिख रहा है, और किसी में नहीं दिख रहा। देख लो, दिख रहा नहीं, इतना सा डिफरेंस है ना इनके अंदर। एग्जैक्टली निकालो तो आंसर आ भी जाएंगे, एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करना, आपके आंसर आ जाएंगे। बाकी डिफरेंस देख सकते हो आप, ठीक है। ये इसका क्या था, अपने पास लगभग 5 गुना था, तो ये इसका लगभग 5 गुना आया, नहीं आया, 12 5 60 आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लाइट corresponding टू द ट्रांजिशन n is equal to 4 to n is equal to 2 in हाइड्रोजन एटम falls on a metal। वर्क फंक्शन इसका कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज, ठीक है ना। लाइट corresponding टू द ट्रांजिशन n is equal to 4 से n is equal to 2 में जो ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, ये एक मेटल पे गिरता है जिसका वर्क फंक्शन कितना है, इतना है। ठीक है, देखो ये वाली लाइट जब इस पे आगे गिरेगी, तो ये जो लाइट है, ये अगर इसके वर्क फंक्शन ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। ओके, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहले क्या करो, ये डिफरेंस निकालो, 4 से 2 वाला निकाल देंगे। 3 का लिखा था, 4 का भी लिख दो, तो बनाओ डिफरेंस कितना आएगा। एन इक्वल टू 4 की एनर्जी कितनी आती है, 13.6 बटा 4 चौके 16, और एन इक्वल टू 2 की एनर्जी कितनी आती है, 13.6, 2 दूने 4। करो तो 4 तिये 12 है ना, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें भी करो, ये आएगा मेरे हिसाब से 4 चौक 16 का भाग दोगे तो 0.8 आना चाहिए, आई थिंक। करके देखो, 13.6 भाग 16, तो ये आएगा 0.85। कितना आएगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस निकालो एनर्जी का, इससे घटाओ, क्या बनेगा अपने पास। फोटोन कितनी एनर्जी का बन गया, 0.85 माइनस 3.4, ये बन गया 2.55 का, 2.55 का। ठीक है, तो अपने पास ई इतना है, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, इसको इस पे डालोगे
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी डाली गई एनर्जी माइनस उसका वर्क फंक्शन, घटा दो 9 19 6 25, तो 0.65 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गई? गतिज ऊर्जा आ गई। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इन द इनसाइड न्यूक्लियस शुड बी अप्रोक्सीमेटली। अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार अपने पास न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी इलेक्ट्रॉन की अगर ये पाया जाए नाभिक के अंदर। देखो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर पाया नहीं जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो आप देख ही चुके हो, 5 6 7 8 इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। और जो बीटा डीके ना एक्चुअल में कितनी होती है? इतनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और बीटा डीके जब होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी अपने को मिलती है वो होती है 4-5 एमईवी। कितनी? 4-5 एमईवी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए थी लगभग 20 30 40 50 एमईवी, ठीक है ना। पर इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है नहीं। ओके, बट मान लो नाभिक के अंदर है तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अपने इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अपने को कैलकुलेट करनी है। ओके, देखो डेल एक्स कितना हो जाएगा? नाभिक के अंदर है तो नाभिक की एक साइड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 की घात -5। तो ये कहां तक पाया जा सकता है? 2 गुणा 10 की घात -15 अपने पास है मीटर, इतनी रेंज के अंदर पाया जा सकता है। तो डेल्टा पी निकाल लो, क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा? एच कट बाय 2 गुणा डेल एक्स। एच कट कितना आ जाएगा? 1.05 गुणा 10 की घात -34 डिवाइड बाय 2 गुणा डेल एक्स 10 की घात -15 गुणा 2। करो तो ये 2 तो यहीं से आ गया, 2 यहां से आ गया, 4 4 का भाग दोगे कितना आएगा? 10 में 4 का भाग दो या 1 में 4 का भाग दो तो आएगा 0.25 गुणा कितना आ गया? 10 की घात 15, ये 15, ये 4, ये 10 की घात -19 बच गया। तो डेल पी बराबर कितना आ गया? इतना मात्रक लिख दो मोमेंटम का, केजी मीटर प्रति सेकंड, है ना, एमवी। ओके, पी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। देखो एनर्जी कैसे लिखी जाती है? एनर्जी लिखी जाती है पी स्क्र सी स्क्र प्लस एम नॉट स्क्र और सी की पावर 4, ठीक है। अब ये जो एनर्जी होती है ना ये बहुत कम होती है। ओके, ये अगर मोमेंटम हो ना तो ये वाली एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। तो अपने पास पी स्क्र सी स्क्र से निकलेगी, इसको 0 कर दो, ये आ जाएगा पी सी। पी का मान रखो 0.25 गुणा 10 की घात -19, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, ये आ गया जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/1.6 गुणा 10 की घात -19 और ये बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व करो, 19 से 19 गया, एमईवी चाहिए तो यहां बचेगा 10 की घात 2 और ये क्या बन जाएगा? एमईवी। और सोल्व करो, 16 दूने 32। ओके, और 2 को इससे करोगे तो ये आएगा अपने पास, 2 को इससे करोगे तो ये आएगा अपने पास कितना? 5, 16 दूने 32, 2 से कम ही आएगा, लगभग मान के चलो 1.8 के लगभग। ओके, 1.8 का चौथा भाग कर दो, 1.8 का चौथा भाग क्या होता है? 0.9, ये 0.45 गुणा 10 की घात 2 तो ये आ गया 45 एमईवी, ठीक है ना। तो 45 एमईवी आ जाता है, तो लगभग 10 वाली रेंज में चलो तो ये कितना हो गया? 20 एमईवी के लगभग आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ये डिफरेंस यहाँ से आ जाता है, एच कट बाय 2 लोगे तो इतना आएगा, एच कट लोगे तो 20 एमईवी आ जाएगा। कहीं एच बाय में 2 लेते हैं, कहीं बाय में 2 नहीं लेते, पर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको एच कट बाय 2 से ही करना है, ये ध्यान रखना आप। ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या आ गया? पास अपने पास है बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कौन सा है? देखो मतलब सही से कौन सा नहीं लिखा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो वी लिखते हैं, इन्होंने वी छोटा लिख दिया, बड़ा वाला लिखते हैं। ओके, टोटल एनर्जी के लिए ये लिखते हैं, मान लिया आपकी बात, लिखते हैं जी, है ना, लिखते हैं ना, ये लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, यही तो लिखते हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन उसका पहला पार्ट यही तो है। ये गलत है। मोमेंटम कैसे लिखते हैं? आयोटा एच कट डायल लिखते हैं, इसमें न तो आयोटा है और न नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये वाला ही गलत है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हो चुका है, हो चुका है। 41वां क्वेश्चन देखो, if a particle of mass m is bound to move in a one dimensional infinite potential well of width L, then the ground state level of particle is, क्या है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी? आपको पता है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर या एच स्क्वायर मान लो, ऊपर एच स्क्वायर है तो एनर्जी लेवल्स आते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट है तो एन इज इक्वल टू 1। तो अपने पास एनर्जी कौन सी आ गई? ये आ गई, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अपने पास 45वां क्वेश्चन, ए प्रोटॉन इज एसिलेटेड विद पोटेंशियल वी, एक प्रोटॉन को वी पोटेंशियल से एसिलेट कर दिया, ठीक है।
इट्स डे ब्रोगली वेवलेंथ इज लेमडा, इसकी डे ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, लेमडा है। द डे ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन विच इज एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल ऑफ 2v विल बी। देखो पहला क्या होता है, लेमडा, लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी, और पी बराबर क्या होता है, रूट 2m ई। क्यू आवेश को भी विभवांतर से भिगाओगे तो ये आता है क्यू वी। तो अपने पास लेमडा कितना आ गया, 1/2m क्यू वी। सब के लिए यही है। ओके, पहला क्या करा है, प्रोटॉन के लिए दे ब्रोगली वैलेंस कितनी है, लेमडा है। लेमडा करो, प्रोटॉन के लिए लिख दो सारी चीजें, 2 गुना प्रोटॉन mp, और आवेश प्रोटॉन का ई आवेश होता है, वोल्टेज वी लगाइए, तो ये लेमडा हो गया। अब कह रहा है ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, लेमडा डैश 1 बाय, इधर कितना आ जाएगा, 2 का 2। ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 1h1, ड्यूट्रॉन का होता है 1h2, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना हो गया, 2 गुना mp। आवेश की बात करो तो 1h2 है, न्यूट्रॉन बड़ा है, आवेश उतना ही है, ई का ई, विभवांतर 2v। ओके, क्या डिफरेंस है, देखो 2 दूनी 4 डिफरेंस है, तो बाहर निकाल लो, 4 बाहर निकालोगे तो आएगा 2, और बाकी अंदर सेम का सेम यही वाला है, तो ये क्या बनेगा, लेमडा/2। तो अपने पास जो नई तरंग दे रही है वो कितनी है, लेमडा/2 है, किसके लिए, ये ड्यूट्रॉन के लिए। नेक्स्ट देखो, द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर दिस, ये ऑपरेटर है, तो इसका आइगन फंक्शन है जो क्या होगा, आइगन फंक्शन क्या होता है, इसको आप किसी फंक्शन पे लगाओ तो वो फंक्शन आ जाए और यहाँ कांस्टेंट आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन कहलाता है। करो अप्लाई। करके देखो, पहले पे लगाओ क्या आएगा, 2 बार अवकलन करो, पहली बार अवकलन करो, ये लो, कर दिया, दोबारा करो, इसमें तो गुणा ही करना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार अवकलन करो, ये तो कट जाएगा, -x बच गया, पहले का अवकलन, दूसरा एजिटिस, ठीक है, बीच में प्लस, दूसरा एजिटिस, पहले का अवकलन, कितना आया, माइनस का ई की पावर माइनस का x² बाई 2, माइनस माइनस प्लस e⁻⁻x²/2, कितना आ गया, 0 नहीं, x² है इसके साथ, माइनस क्या है, x² इंटू में अपना ये फंक्शन, करो, इससे ये कट जाएगा, है ना। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने ये पूरा अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, ये पूरा अप्लाई कर दिया किस पे, इस पे। अरे ये तो ये वाला था, ये वाला पार्ट आ गया था, ये वाला तो इसमें माइनस का x² वो ही ऐड किया है, ठीक है ना, माइनस का x² ये वाला है ना, ये ऐड किया है, इससे ये कट गया, यहाँ क्या बचा, माइनस का e⁻x²/2, तो ये तो फंक्शन आ गया एज इट इज, आ गया ना फंक्शन, ये देखो वैसे वैसे, आगे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, मतलब ये क्या है, आइगन फंक्शन है इसका। तुम्हारा यहाँ पे काम हो गया, तो आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पर तुम आगे चाहो तो कर सकते हो, तरीका आपको पता ही है, पता है ना, पर बाकी आएंगे नहीं। ओके, तो आप चेक कर लोगे, आपको चेक करने आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो रेखिक संकारकों का गुणनफल, दो रेखिक संकारक है अपने पास ए बी, इनका गुणनफल क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है क्या, जरूरी नहीं है। कम्यूटेटिव कब होगा, जब ऑलवेज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होता है, जरूरी है क्या, ये कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ये इक्वल होंगे, ए बी बराबर क्या होगा, बी ए होगा, या ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा, 0 होगा, या इनका कम्यूटेशन अलजेब्रा क्या होगा, 0 होगा। प्रत्येक के अंदर ऐसा थोड़ी है, एक्स पी एक्स के अंदर कहाँ है ऐसा, है ही नहीं, तो नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव, ठीक है, जरूरी नहीं है वो कम्यूटेटिव हो, जरूरी नहीं है हर बार बराबर में 0 आ जाए, अलग भी आ सकता है ना, एक्स पी एक्स में आता है आयोटा इस पर। ए एंड बी आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट क्या होता है, ए का डगर क्या आ रहा है ए, और बी का डगर क्या आ रहा है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, बताओ कौन सा ट्रू नहीं। ए बी प्लस बी ए इज सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए बी प्लस बी ए करोगे ना, इसका डगर करोगे, तो अगर ये खुद के बराबर आ गया तो सेल्फ एडजॉइंट है, वरना नहीं है, करो तो, प्लस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, कर दो डिस्ट्रीब्यूट, लगेगा तो उल्टा कर देगा,
ये खुद एड जॉइंट है ही, तो बी डैगर बी, ए डैगर ए डैगर ए, बी डैगर बी। ये क्या है? ये है ए बी प्लस बी ए। अरे एक प्लस दो को दो प्लस एक लिख सकते हो ना, सेम बात है, ठीक है। तो ये तो सेल्फ एडजॉइंट है। सत्य कथन नहीं है, नहीं वाला बताना है। ये देखो ए बी इज सेल्फ एडजॉइंट ओनली इफ दिस। देखो ए बी का सेल्फ एडजॉइंट निकालो, क्या आएगा? बी डैगर ए डैगर, ये क्या है? बी ए। ओके, बी ए को अगर ए बी लिख पाओगे तब तो तुम कह दोगे ए बी सेल्फ एडजॉइंट है, वरना नहीं। यही तो कहा इसने, ओनली इफ ये इक्वल हो। तो ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, अपने को निकालना गलत कौन सा है। ये देखो ए बी विल नेवर बी सेल्फ एडजॉइंट, नहीं ये गलत कह रहा है। ए बी सेल्फ एडजॉइंट हो जाएगा जब क्या हो, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये वाला भी क्या है? ए बी विल नेवर बी सेल्फ एडजॉइंट, तो यही वाला क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है। ये वाला भी चेक कर लो। आयोटा ए बी माइनस का बी ए सेल्फ एडजॉइंट बनाओ, कैसे बनेगा? आयोटा का माइनस आयोटा, दोनों डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट करके फिर इन पे लेके जाओगे तो उल्टा कर देगा। तो ये आ गया बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर, ये आ गया माइनस का आयोटा, बी डैगर का बी, इसका ए, इसका ए, इसका बी। ठीक है, आयोटा ले जाओ, आयोटा का आयोटा रखो, माइनस अंदर ले जाओ, ये आ गया ए बी माइनस का बी। सेम का सेम आ गया ना, मतलब ये सेल्फ एडजॉइंट है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है अपने पास? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंसिडेंट ऑन रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट v नॉट एंड विड्थ a। पार्टिकल अपने पास m मास का है, इसको इंसिडेंट कर दिया एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के ऊपर, जिसकी हाइट कितनी है? v नॉट है, और विड्थ कितनी है अपने पास? कैपिटल दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन इट्स एनर्जी अप्रोचेस द बैरियर हाइट द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज। ये कह रहा है इसकी एनर्जी जो है ये v नॉट के इक्वल होने लगेगी, तो बताओ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना आएगा? बोला क्या है? m पार्टिकल का मास है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये केस देख लेना, जब E अपने पास V की तरफ जा रहा है, E क्या है अपने पास? V की तरफ जाता है, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना आता है? आप जाकर के ये नोट्स में देखना, आपको क्लियरली लिखाया हुआ है कि ये होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नोट्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, ठीक है, चाहे रट लो चाहे कैसे भी कर लो, पर ये ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरल आवर्ती दोलक में मूल अवस्था में पीएक्स का मान कितना होता है? पीएक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है? सिंपल सी बात, कोई भी अपने पास जिसकी क्या हो ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर या मान लो कौन सी भी स्टेट के अंदर ओल्ड पावर वाले की पीएक्स की और एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज आती है वो कितनी आती है? जीरो आती है, ठीक है ना। पीएक्स की या एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या करने हैं? एनएलएम के मान बताने, दिख रहा है आपको सीधा सीधा क्वेश्चन। एन देखोगे इससे, है ना, जेड आर बटा एन ए नोट, तो एन का मान 3, सब में ही है। एल, एल का दिखेगा थीटा से, थीटा है ही नहीं, तो एल का 0, एक ही ऑप्शन बचता है, हो गया ही। थीटा ही नहीं तो एल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है वो? अनंत विभव कूप में। कहाँ है? अनंत विभव कूप में बंद है। तो इलेक्ट्रॉन के शून्य कक्षीय कक्षीय कोणीय संवेग की अवस्था में मूल ऊर्जा अवस्था का मान है। देखो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, उसके लिए क्या है? शून्य कक्षीय कोणीय संवेग। एल क्या है? होता है एल होता है एच एन एच अपॉन 2 पाई, है ना। शून्य है मतलब एन का मान कितना कर दिया? 0। एन का मान कितना कर दिया? 0। नहीं, एन 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एल इस तरीके से नहीं देंगे। शून्य कक्षीय कोणीय संवेग, एल का मान क्या है? एल जो क्वांटम नंबर होता है वो कितना? 0 है, मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल अपने पास, ठीक है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलीय होता है, और त्रिज्या क्या है? आर है ना। तो इसको आप 1D वाला कैसे लिख सकते हो? इसकी जो आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी लिखोगे ना, वो आप 1D में कैसे लिख रहे थे वैसे लिखोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ n था पर ग्राउंड स्टेट था इक्वल टू 1। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है। एस ऑर्बिटल है तो अपने पास ये गोली सममिति है, तो ये सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। 1D केस के इक्वल लगभग आप इसको ले सकते हो, तो ये ऑप्शन अपने पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन परमाणु की पक्ष प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल निम्न में से क्या होगी? प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? v बराबर होती है 2.18 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ v जो है उसका c से पूछा है, c क्या आएगा? ओके,
सी से क्या कर दू गुणा, सी से क्या कर दू भाग, और सी का मान कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8। तो ये बन जाएगा सी बटा कुछ, सोल्व करो, ये आ गया 10 की घात 2 मतलब 100। इसका भाग इसमें दोगे तो कुछ थोड़ा सा बड़ा आएगा, ये आता है लगभग 1.37। तो ये आ गया सी बटा 137। ठीक है, तो आ गया ऑप्शन ए जो 1/137 आता है, ये अपने पास आता है अल्फा। इसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या कहते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपने पास? डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वांटम नंबर फॉर 2p सब सेल आर। 2p सब सेल के लिए क्वांटम नंबर क्या होगा? n का मान 2 है, l का मान क्या होता है 0, s के लिए p के लिए 1, तो n तो हो गया 2 और l हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो हो चुका है 56, ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, आपको एल का और एम का मान बताना है। एल किससे आएगा? थीटा से। कितने हैं? 2 है ना, तो एल का मान कितना हो गया 2, है ना। ये क्या है? आयोटा फाई है, तो ये होता है प्लस माइनस आयोटा एम फाई, सॉरी प्लस आयोटा एम फाई। अब एम का मान यहाँ पे कितना है देखो, इससे कंपेयर करोगे तो +1 आ गया, तो एम का मान कितना है? +1। तो आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर है डी आ गया। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एल एक्स एल वाई कोमा एल जेड निकालें। एल एक्स एल वाई कोमा एल जेड की वैल्यू निकालें, आ जाओ निकाल देते हैं। एल एक्स पहले इस साइड से बाहर, ये बनेगा एल वाई कोमा एल जेड, फिर एल एक्स कोमा एल जेड, और इससे इधर साइड से एल वाई बार। ये एल एक्स है, इसको करोगे तो ये आएगा आयोटा एच कट वाई जेड के बाद क्या आता है? एक्स, तो ये आएगा एल एक्स। इधर आयोटा एच कट एल वाई तो इधर आई एक्स जेड, उल्टा है ना, तो ये भी माइनस एच कट रहेगा। एक्स है जेड है तो यहाँ आएगा वाई, तो ये वाला आ गया। ओके, तो ये आ गया आयोटा एच कट एल एक्स का स्क्वायर, इधर माइनस का एल वाई का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण की डे ब्रोगली तरंग का अनुपात क्या है यदि इन्हें समान विभवांतर से वर्गित किया जाए? आपको पता है लेमडा आया था, वो कितना आया था? अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, एच बटा पी, पी कितना होता है 2 me, m गुणा मास उसका इंटू आवेश इंटू विभवांतर। क्या बोला है? समान विभवांतर है, तो लेमडा है वो किसके समानुपाती हो गया? 1/मास और आवेश के। तीनों केस में आ जाओ तो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा। प्रोटॉन में क्या है? मास ई है, आवेश कितना है? सॉरी, मास एम पी है, आवेश कितना ई है। दूसरे केस में न्यूट्रॉन, मास कितना ई है 1h2 है, मास डबल हो गया बस। तीसरे केस में क्या है? अल्फा 2he4, आवेश भी क्या हो गया? डबल, और मास क्या हो गया? 4 गुना। करो सोल्व, क्या आएगा? 1/1, 1/√2, 1/√8, तो ये आ गया 1/2√2। तो ये आपके तीनों रेशियो हो गए, 1/√2 और 1/2√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज ए डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन एटम 82। देखो इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन क्या है अपने पास? किसका है? एटॉमिक का है। एटॉमिक आपको करवा ही नहीं, ठीक है ना, वो करवा देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, जो डिवीजन जनरल प्रयोग होता है वो किसके बारे में आपको प्रूफ देता है? वो देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल जो है वो कैसे नेचर दर्शाएंगे, वेव नेचर दर्शाएंगे, किसके थ्रू? डिफ्रैक्शन के थ्रू आपको पता चलता है। स्टर्न गलक एक्सपेरिमेंट जो होता है ये बताता है किसको? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन है, पार्टिकल है उसके बारे में बताता है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग है, वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, वो जिससे न्यूक्लियस का पता चला था। फ्रैंक कंडेंसन फ्रैंक हर्टन जो प्रिंसिपल है ना, वो क्या बताता है अपने पास? नेचर ऑफ एनर्जी को बताता है कि नेचर ऑफ एनर्जी कैसी होती है? क्वांटाइज होती है। फ्रैंक हर्टन प्रिंसिपल में क्या होता है अपने पास? स्पेक्ट्रम मिलता है, एनर्जी स्पेक्ट्रम निकालते हैं, तो जो एनर्जी स्पेक्ट्रम निकालते हैं ना, तो वो कंटिन्यूस नहीं आता, वो कंटिन्यूस नहीं आता। वो कैसा आता है? ऐसे आता है, डिस्क्रीट, ठीक है ना। तो फ्रैंक हर्टन एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वो अपने पास कैसा आता है? डिस्क्रीट आता है। कैसा आता है? डिस्क्रीट आता है। तो आप कह सकते हो कि जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? क्वांटाइज होती है, कंटिन्यूस नहीं होती। तो यहाँ पे
ऊर्जा अवस्थाओं को क्वांटीकृत होने का प्रमाण कौन देता है? फ्रैंक हार्टज एक्सपेरिमेंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने पास क्या है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटोन। ठीक है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? ई होती है। ठीक है, ई फोटोन। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटोन के इक्वल है। ठीक है जी, है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन ऑफ ई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन कितनी है? ई है, तो दोनों किसके इक्वल हो गए? ई के इक्वल हो गए। लैम्डा वन इज द दे ब्रोगी वेवलेंथ ऑफ द प्रोटोन। लैम्डा वन क्या है अपने पास? प्रोटोन जो है उसकी दे ब्रोगी वेवलेंथ है। ठीक है, और लैम्डा टू अपने पास क्या है? वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन है। जो फोटोन है ना, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? लैम्डा टू है। तो आपको इनका रेशियो बताना है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। करें, आ जाओ किस करें। ठीक है, देखो प्रोटॉन वाले केस में जो लेमडा आता है वो कितना होता है? एच बाई पी, और पी क्या होता है? रूट 2 me। ठीक है, तो लेमडा वन क्या आ गया? ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो लेमडा वन क्या आ गया? समानुपाती ई की पावर माइनस का 1/2। लेमडा टू देखो, फोटोन जो है विकिरण के रूप में होगा एच सी बटा लेमडा बराबर ई। तो यहां से लेमडा क्या आ गया? एच सी बटा ई। ये लेमडा बराबर क्या आ गया? ई की पावर -1। ये कौन सा है? लेमडा टू। निकालो रेशियो। समानुपाती चाहिए? समानुपाती चाहिए, बाकी तो कांस्टेंट है। ये आ जाएगा लेमडा वन बटा लेमडा टू। लेमडा वन कितना था? ई की पावर -12। लेमडा टू कितना था? ई की पावर -1। काटोगे तो कितना बच जाएगा? ई की पावर 1/2। ठीक है ना, तो अपने पास जो रेशियो है लेमडा वन बटा लेमडा टू का, ये किसके समानुपाती आ गया? ये अपने पास आ गया समानुपाती ई की पावर है 1/2 के। ठीक है ना, किसके समानुपाती आ गया? ई की पावर 1/2 के समानुपाती आ गया अपना। ओके, इस तरीके से अपना जो असाइनमेंट था कंप्लीटली डिस्कस हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए तो अपना जो ग्रुप बना हुआ है ना, इसी ऐप के अंदर आपको जो आपका कोर्स है ना, इसके साइड में आपको ग्रुप दिख जाएगा, वहां आप पूछ सकते हो। वहां भी नहीं मिले तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, या फिर अपना पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज डाल के पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद सारा अपनी क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट है। अब अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, जिसको आप चाहे तो एटॉमिक फिजिक्स कह दो या अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपी कह दो, वो इसी पेपर का एक भाग है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपने वो स्टार्ट करने वाले। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय।